हो रहा है वैसा ही उस जेल में होता है। जिस तरह आज दुनिया के सिर्फ 45 लोगों के पास दुनिया की आधी दौलत है और बाकी आधी दौलत पर 770 करोड़ लोग गुजारा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही मूवी में दिखाया गया है। जितना भी खाना इस प्लेटफॉर्म पर रखा होता है वो सारे के सारे फ्लोर्स के लिए काफी होता है, लेकिन जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो सारे का सारा खाना खुद ही खा जाते हैं और नीचे वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिलता और वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 10 में से 7 है। इस मूवी को देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं समझ आएगी, लेकिन जब आप इस जेल को इस दुनिया के साथ कंपेयर करोगे तो उस वक्त आपको समझ आएगी। दोस्तों, हमारी लिस्ट की तीसरी मूवी है फॉरेस्ट गंप। इस मूवी का बजट सिर्फ 10 करोड़ था, लेकिन इस मूवी ने 140 करोड़ की कमाई की थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 में से 8.8 है। ये रेटिंग बहुत कम मूवीज को ही नसीब होती है। दोस्तों, मुझे याद है कि जब मैंने अपना मैट्रिक क्लियर किया था तो उसके बाद मुझे लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए थे, ये करना ये करना ये करना, और मैंने उसी तरह से उनकी बात मानी थी। ये मूवी भी कुछ ऐसे ही आदमी पर बेस्ड करती है, लेकिन इससे काफी डिफरेंट है। ये मूवी में एक आदमी होता है, जो कुछ भी करने का उस आदमी को बोला जाता है वो आदमी वैसा ही करना शुरू कर देता है। कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं समझता कि वो क्या कर रहा है, बस वो करना शुरू कर देता है। इस आदमी का नाम फॉरेस्ट गंप होता है और ये एक बस स्टॉप पर बैठा लोगों को अपनी कहानी बता रहा होता है। कुछ लोग उसकी कहानी सुनते हैं और कुछ लोग नहीं सुनते, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, लेकिन वो इंसान किसी मलंग की तरह अपनी कहानी बस सुनाता ही जाता है। बचपन से ही ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसके साथ साथ ये उतना ही बेवकूफ भी होता है। इसको जिस काम पे भी लगा दिया जाता है कि तुम ये काम करो, ये उस काम को बड़ा दिल लगाकर करना शुरू कर देता है। ये उस काम को ना सिर्फ दिल लगाकर करता है बल्कि उसमें महारत भी बड़ी अच्छी हासिल कर लेता है। लेकिन दोस्तों, अच्छे लोगों की इस माशरे में कौन सुनता है? उसी तरह इसके साथ होता है। इसे कुछ लोग बहुत ज्यादा तंग करते हैं। ये उन लोगों से अपनी जान छुड़ाकर भागता भागता एक फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाता है। ग्राउंड में पहुंचने के बाद फुटबॉल का कोच इसे नोटिस करता है। उस कोच से मिलने के बाद ये उस फुटबॉल टीम में खेलना शुरू कर देता है। उसकी सिर्फ एक ही दोस्त होती है और उसी दोस्त के साथ वो अपना सारा टाइम स्पेंड करता है और उसके अलावा जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे उसके खिलाफ होते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको उल्टे कामों पर लगाते हैं। और दूसरी तरफ उसकी एक दोस्त उसको सही कामों के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन जब वो कॉलेज जाता है तो वो दोस्त भी उसको छोड़कर चली जाती है और वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। उसे आर्मी में काम करने के लिए ऑफर आती है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो एक बड़ी हिम्मत वाला फौजी बन जाता है। उसको जो भी ऑर्डर मिलता है वो उसको एकदम अच्छे तरीके के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ पूरा करता है। वहां पर उसके साथ उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी काम करता है। उसका बेस्ट फ्रेंड मर जाता है और वो आर्मी छोड़ देता है। आर्मी छोड़ने के बाद टेबल टेनिस खेलना शुरू कर देता है, उसके बाद फिशिंग करना शुरू कर देता है, उसके बाद अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता है। इस मूवी में ये इंसान बहुत सारे काम करता है, लेकिन ये क्यों करता है उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होती है और ये रीजन आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगी। और आखिरकार जब वो उस चीज तक पहुंच जाता है जो उसको चाहिए होती है तो वो चीज फिर से उसके हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, ये मूवी शुरू में तो थोड़ी सी बोर लगती है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं, स्टोरी के अंदर चले जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। आप बाद में कहेंगे यार इस तरह की और मूवीज हो और मैं उनको भी देखूं। एकदम जबरदस्त मूवी है। आप इस मूवी की रेटिंग से ही अंदाजा लगा सकते हैं। 8.8-10 में से बहुत कम मूवीज को मिलती है। दोस्तों, उन्हीं बहुत कम मूवीज में से हमारी लिस्ट की चौथी मूवी थी शॉशैंक रिडेम्पशन। 9.3 रेटिंग के साथ एकदम जबरदस्त नई दुनिया में लेके जाने वाली मूवी, $28 मिलियन की कमाई करने वाली मूवी, आपको एकदम मजा करवा देगी। इस मूवी में एक इंसान बैंक में बड़ी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा होता है। उस पर एक इल्जाम लगता है जिसकी वजह से उसको 20 साल की कैद हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वो इंसान होता बेकसूर है। जिस जेल में उसको कैद होती है उस जेल की एक खास बात ये होती है कि उस जेल में जितने भी मुजरिम होते हैं वहां पर वो सारे यही कहते हैं कि हम बेकसूर हैं। उनमें से कोई भी अपने गुनाह को नहीं मानता।
वहाँ पर उसकी मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम एलिस होता है। एलिस उस जेल में सबसे ज्यादा पुराना आदमी होता है और एलिस की वहाँ पर काफी ज्यादा चलती है। अगर किसी भी कैदी को बाहर से कोई भी चीज चाहिए होती है, कोई भी लीगल या इलीगल चीज, तो वो एलिस से राब्ता करते हैं, एलिस को कुछ पैसे देते हैं और बाहर से वो वाली चीज मंगवा लेते हैं। इस मूवी का मेन कैरेक्टर, वो बैंक में काम करने वाला आदमी, एलिस से एक हथौड़ी मंगवाता है और एक पोस्टर मंगवाता है जिसे वो अपनी दीवार पर लगा देता है। जब भी वहाँ के ऑफिसर्स उसके बेड की तलाशी लेने के लिए आते हैं तो उनको हथौड़ी नहीं मिलती, हथौड़ी पता नहीं कहाँ पर गायब हो जाती है। फिर एक दफा वहाँ की एक ऑफिसर की 50,000 की लॉटरी निकलती है। लॉटरी के बावजूद भी वो ऑफिसर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी लॉटरी का तकरीबन सारा पैसा ही टैक्स में जाने वाला होता है। चूंकि एंडी जो कि एक बैंक में नौकरी करता था, उसको पता होता है कि पैसे को किस तरह से बचाया जा सकता है, तो वो उस ऑफिसर की मदद कर देता है, जिसकी वजह से ऑफिसर उसके साथ बड़े इज्जत एहतराम के साथ पेश आने लगता है और पूरी जेल के अंदर उसकी काफी ज्यादा तारीफ और इज्जत होने लगती है। ऐसे ही वहाँ पर 20 साल गुजर जाते हैं और वो बैंकर वहाँ पर सड़ता रहता है। फिर एक दिन वो अपने दोस्त से एक रस्सी लेता है, रस्सी लेके अपने कमरे में जाता है और गायब हो जाता है। सारे ढूंढते रहते हैं, कहीं नहीं मिलता कहाँ पे गया, लेकिन कहाँ जाता है ये आपको मूवी के एंड पे पता चलेगा। यही मूवी की मिस्ट्री है, इसको देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा और मूवी की रेटिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों हमारी अगली मूवी है हैक्सा रिज। दोस्तों ये मूवी वर्ल्ड वार 2 के एक ऐसे फौजी के बारे में बनाई गई है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक गोली भी नहीं चलाई थी। उसके बावजूद भी उसने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उसे मेडल ऑफ ऑनर देना पड़ा। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 8.1 है। इस मूवी को बनाने में $40 मिलियन लगे थे और इस मूवी ने $180 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी के शुरू में दो लड़के आपस में खेल रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं। ये दोनों लड़के आपस में भाई होते हैं। उनमें से एक भाई लड़ते लड़ते दूसरे के सर पे एक ईंट मार देता है। जो भाई ईंट मारता है उसका नाम डेस्मंड होता है। ईंट मारने की वजह से दूसरा भाई बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। डेस्मंड जो कि इस मूवी का हीरो है, ईंट मारने के बाद वो खुद भी डर जाता है, उसको खुद भी इस चीज का दुख होना शुरू हो जाता है और उसी दुख के आलम में वो एक कसम खाता है। कसम वो ये खाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान को नहीं मारेगा। और इसी तरह से 15 साल गुजर जाते हैं। डेस्मंड काफी मजहबी इंसान होता है और उसके अंदर डॉक्टर बनने का भी जज्बा होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसको एक नर्स बहुत अच्छी लगती है और वो दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। डेस्मंड को बताता है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग तो उसको मिल जाती है, लेकिन उसके बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो जाती है और वो जंग पर जाना चाहता है, लेकिन उसका बाप जो पहली जंग अजीम लड़ चुका होता है वो उसको जंग पर नहीं जाने देता। उसके बाप को पता होता है कि जंग पर कितने बुरे हालात होते हैं। आखिर दोस्तों बच्चे बात मनवा ही लेते हैं और इसी तरह से होता है, वो भी जंग पर चला जाता है। जंग पर जाते ही उसके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है और उसे कहा जाता है कि लोगों को मारना है। तो वो ये कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट करूंगा और हफ्ते वाले दिन छुट्टी करूंगा क्योंकि उस दिन मैंने इबादत करनी होती है। ये बात करने पर उसके ऊपर केस हो जाता है और अदालत उसको कैद कर देती है। चूंकि उसका बाप पहले जंग अजीम लड़ चुका होता है, उसके बाप के लिंक्स अच्छे होते हैं जिसकी वजह से वो कैद होने से बच जाता है और उसके बाद वो कुछ ऐसे काम करता है जिनको देख के आप मूवी में हैरान रह जाएंगे। वो अकेला 70 लोगों की जान बचाता है। दोस्तों ये एक मजा करवा देने वाली मूवी है। दोस्तों इस लिस्ट की छठी मूवी का नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों विल स्मिथ की ये सबसे ज्यादा जबरदस्त मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8 है। $55 मिलियन इस मूवी का बजट था और इस मूवी ने $144 मिलियन की कमाई की थी। दोस्तों ये मूवी एक ऐसे आदमी पर है और उसके बेटे पर है जो बहुत गरीब होते हैं। इस मूवी को देखकर आपको इस चीज की फील आएगी कि जब इंसान का सितारा गर्दिश में होता है, जब इंसान जो काम करता है वो गलत होता है, तो उस वक्त कैसा फील होता है, उस वक्त इंसान कैसे मुश्किलात का सामना करता है। इस मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स आते हैं जिनको देख के इंसान का दिल करता है कि वो रो पड़े। दोस्तों ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड करती है। इस मूवी के मेन हीरो का नाम चेरिस होता है। इसका एक बेटा होता है और उसकी एक बीवी होती है। ये तीनों एक किराए के घर में रह रहे होते हैं। चेरिस एक सेल्समैन होता है जो कि कुछ मशीनों को बेचता है और उनको बेचकर गुजारा करता है। जो मशीनें वो बेचता है वो इतनी ज्यादा अच्छी मशीनें नहीं होती, एक्सरे मशीन्स होती हैं, हॉस्पिटल्स को उनकी जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा होता है। उसको
एक माह में 2 मशीन्स लाजमी बेचना होती हैं, लेकिन वो नहीं बिक पाती, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाती है। उसके बेटे के सारे अखराजात उस पे आ जाते हैं और ऊपर उसकी मशीन एक चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर उसको एक नौकरी मिलती है। उस नौकरी की खास बात ये होती है कि उसको करने के बाद उसको कुछ पैसे नहीं मिलने होते। जब वो काम सीख लेगा उसके बाद उसको पैसे मिलेंगे। इस तरह का दोस्तों इस मूवी का कंसेप्ट है। इस लिस्ट की जो मजेदार मूवी है उनमें इसका शुमार है, ये आज लाजमी देखिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर दें और फेसबुक पे भी लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें, क्योंकि उस पे इस तरह की सारी वीडियोस हैं, आपको बहुत